हेलो गाइस, हम इस वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट न्यूटन ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इस वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में है या कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक इन पर कोई बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दें। यानी कि जैसा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में है, जब तक इस पर हम कोई बाहरी फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। अगर इस पर हम कोई बाहरी फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में आ जाएगा, यानी कि इसकी रेस्ट पोजीशन चेंज हो जाएगी जब इस पर हम कोई बाहरी फोर्स लगाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो भी अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा जब तक इस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। कैसे? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, अगर इसके रास्ते पे हमने कुछ ईंटें कंकड़ बिछा दिए और उस पर हमने फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करवा दिया, तो यानी कि हमने उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देगा और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी चेंज। तो यानी कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करवा देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देगा। और यही उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हमने फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा उस पर अनबैलेंस फोर्स लगवाया था, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म मोशन चेंज कर दिया। तो इसके साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम जान चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक उस पर कोई बाहरी हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करवा दें। तो हम इसी वीडियो में इनर्शिया को भी जान लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में है या कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये अपनी स्टेट तब तक नहीं चेंज करेंगे जब तक उस पर कोई हम बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं। बट ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करने का विरोध करती हैं, तो इसे ही बस हम इनर्शिया कहते हैं। मान लीजिए हम किसी बस में बैठे हुए हैं और बस हमारी रुकी हुई है, यानी कि हम अभी रेस्ट पोजीशन में हैं। अगर ये बस चलना स्टार्ट कर देती है तो यानी कि हम मोशन में आ जाएंगे, बट अचानक से हमें पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? इनर्शिया की वजह से। क्यों? इनर्शिया ने कहा था, इनर्शिया लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करने का, यानी कि स्टेट चेंज करने का विरोध करती है। तो यहीं पर हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी तो उसने विरोध किया कि हम रेस्ट में ही रहेंगे, बट बस तो मोशन में आ गई थी तो उसे मोशन में होना ही पड़ेगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने विरोध करता है स्टेट चेंज करने का तो बस इसे इनर्शिया कहते हैं। तो इसीलिए हम बस में पीछे की तरफ धक्का चला जाता है। तो इसीलिए हम बस में जब स्टार्ट होती तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वहीं बात करें, मान लीजिए कि ये बस चल रही थी और हम भी चल रहे थे साथ में, यानी कि हम भी मोशन में थे। वहीं मान लीजिए अचानक से बस ने ब्रेक लगाया तो हमें आगे की तरफ धक्का क्यों लगता है? क्योंकि इनर्शिया की वजह से। जैसे कि हम बस के साथ मोशन में थे, जैसे कि हम बस के साथ मोशन में चल रहे थे, बस अचानक से रुकी, हमारे पैर को समझ आ गया कि हमें अब रुकना है, बट हमारी अपर बॉडी ने सोचा कि अभी हमें मोशन में ही रहना है, हमें रेस्ट में नहीं आना है, यानी कि उसे अपनी पोजीशन अभी चेंज नहीं करनी थी, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। बट जैसे उसे पता चलता है कि हमें अब रेस्ट में आना ही पड़ेगा तो अपनी स्टेट चेंज कर ही लेता है। तो यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करने का विरोध करता है, तो उसे ही बस हम इनर्शिया कहते हैं। तो इसी के साथ हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया दोनों को जान चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।